गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज जैसा कि अपने इस सेशन का शुभारंभ होता है प्रातः 8 बजे, और आज का जो अगला बिंदु है उस पर हम चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए दोस्तों, हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा हम हमारी चल रही थी फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन बिंदु पर। यही था अपना टॉपिक। और अपना जो टॉपिक है फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, इस फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन वाले यूनिट का आज आखिरी जो है वो पड़ाव अपना चल रहा है। यानी आज अभी इस क्लास के बाद ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए जतिन गुड मॉर्निंग, मुकेश गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रारंभ करते हैं आगे का पोर्शन। और आगे का पोर्शन ये है कि फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में अगला जो बिंदु अपना आज का है वो है दोस्तों होज रील। क्या है? होज। तो होज रील की हम बात करेंगे, होज की बात करेंगे। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो केवल इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, ना कि हम इसकी बनावट, संरचना, इन सब के बारे में बात करें। हम फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से उपकरण जो है वो हम यहाँ फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में काम में लेते हैं, स्थायी रूप से इंस्टॉल करने में काम में लेते हैं। हाँ, क्लास का टाइमिंग फिक्स है भाई, रेगुलर फिक्स चल रहा है। 3 दिन से मॉर्निंग का ये समय आपका। ठीक है, एक दिन आपकी 7 से 8 हुई थी, लेकिन उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए 8 बजे का कर दिया। कल भी 8 बजे थी, आज भी 8 बजे, लगातार 8 बजे चल रही है। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इनकी संरचना, बनावट, उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ तो केवल इनके फिक्स इंस्टॉलेशन की बात करें। आगे अपने वापस से बिंदु आएंगे, और वापस से जहां बिंदु आएगा होज, वहां पूरा हम इसका संरचना, बनावट, प्रकार, इसका प्रेशर, इसकी मानक, इसका स्टैंडर्ड टेस्ट किसके बने होते हैं, इन सब के बारे में बात वहां करेंगे। तो आप इस बात को लेके कहीं ऐसे कंफ्यूज मत रह जाना कि सर केवल इतना ही क्यों बता रहे हैं। तो मैं केवल इंस्टॉलेशंस की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो वहां अपन आगे अपनी यूनिट दी हुई है, आपके जितने भी यूनिट है उनमें से आप देखेंगे निकाल के, तो अलग से वापस एक यूनिट वहां पर होज रील के लिए दिया हुआ है। होज रील, होज जो होती है दोस्तों, इसके विषय में सबसे पहले हम परिचर्चा करें तो पहली बात तो यही होती है कि यह एक यह एक जल प्रदाय जल प्रदाय जल प्रदाय होज पाइप होता है। ये एक जल प्रदाय पाइप होता है एक तरह से ना, यह एक जल प्रदाय पाइप होता है। अब दो प्रकार का हो जाता है ये। ठीक है, एक तो सक्शन होज हो जाएगा और एक डिलीवरी होज हो जाएगा। सक्शन होज तो क्या होगा, ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। सक्शन हो, सॉरी, होज रील होज दो प्रकार का होता है। दो जो प्रकार होते हैं इसमें, वहां पे पूरी डिटेल में बात करेंगे आगे। एक तो हो गया सक्शन होज, सक्शन होज, और एक हो गया दोस्तों डिलीवरी होज, डिलीवरी होज। सक्शन होज तो क्या करता है, सक्शन होज तो पानी को कहां से, पानी को स्रोत से, जल स्रोत जो है वहां से अग्निशमन, या यूं कह दो डायरेक्ट ही पंप तक पहुंचाता है, पंप तक लाने का काम करता है, या पंप तक लाता है, सीधा कह दो। तो जैसे अपना फायर टेंडर है, फायर टेंडर को हम फुलफिल करना चाहते हैं, या आग बुझा रहे हैं, तो किसी स्रोत से, मान लो तालाब से पानी आ रहा है फॉर एग्जांपल, पंप तक आ रहा है, पंप उस पानी को फेंक रहा है आग पर। तो तालाब से पंप तक पानी लेकर आने वाला जो पाइप है वो तो हो गया सक्शन होज, और जो पंप से आग पर पानी डाल रहा है वो कहलाता है डिलीवरी होज। तो डिलीवरी होज होता है पानी को पंप से, पानी को पंप से आग तक पहुंचाता है, पानी को पंप से आग तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया डिलीवरी होज। दोस्तों, ये जो होज होते हैं आगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, परकोलेटिंग, नॉन परकोलेटिंग वगैरह किसके बने होते हैं, किरमिच के, ये सब क्या होते हैं,
ठीक है, टेम्परेचर क्या है, रख रखाव क्या है, वो सारी बातें तो हम वहां करेंगे। यहाँ केवल इंस्टॉलेशन के विषय में हम बात कर रहे हैं कि एक उपकरण है जिसका हम इंस्टॉल करते हैं। खोखले घूमने वाली शाफ्ट या चकली पर ये लिपटे होते हैं। कहाँ पर? भवनों में। आपने देखा होगा कि भवनों में इस तरह से एक गोल चकली होती है और इस गोल चकली के ऊपर जो है वो लाल रंग का पाइप, काले रंग का पाइप इस तरह से लिपटा होता है और उसके आगे क्या जुड़ी होती है कि ब्रांच जुड़ी होती है, इस तरह से होती है ना, और यह एक हैंडल होता है इसका ऐसे। तो इस तरीके की ये जो पाइप लिपटी होती है यही तो होज रील होज कहलाती है। क्या कहलाती है? होज रील होज कहलाती है। ठीक है, तो अगली बात लिखेंगे, लिखिए अगली बात। ये सामान्यतः खोखले, ये कौन? होज रील होज। ये सामान्यतः, ये सामान्यतः खोखले, यह सामान्यतः खोखले, वो खोखला होता है अंदर से, रील बनी होती है। खोखले घूमने वाली जो शाफ्ट होती है उसकी चरखी पर लिपटी होती है। ये सामान्यतः खोखले घूमने वाली, खोखले घूमने वाली शाफ्ट की, शाफ्ट की चरखी पर, शाफ्ट की चरखी पर लिपटी होती है, चरखी पर लिपटी होती है। ठीक है, एक चरखी होती है ये, इसमें शाफ्ट लगी होती है, इस पर ये होज रील जो है वो लिपटी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट करें इसको। हो गया? चलो, अब देखिए दोस्तों, इसके व्यास की बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, तो आप कह सकते हो कि ये रबर पाइप होती है, 3/4 इंच या 9 इंच व्यास तक की होती है। लिखो, यह है एक रबर पाइप होती है, यह एक रबर पाइप होती है जो 3/4 इंच या 9 इंच, 3/4 इंच या 9 इंच व्यास तक की होती है। 9 इंच व्यास यानी मोटाई, व्यास तक की होती है। ठीक है, तो व्यास इसका 3/4 इंच से 9 इंच तक जो है वो इसका क्या हो सकता है? व्यास हो सकता है। हाँ भाई वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए नोट करें इसको, नोट कीजिएगा फटाफट से। हो गया? अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो मैं आपको कह रहा था कि एक नोजल लगा होता है, ये वाला नोजल, ये नोजल जो है यहाँ पर इसके एक ये कंट्रोलिंग होता है, यहाँ एक कंट्रोल होता है, यानी एक वाल्व टाइप होता है इसको खोलने बंद करने के लिए। और चूंकि ये नोजल हाथ से खोली या बंद की जा रही है तो हैंड कंट्रोल नोजल इस पर लगी होती है, ये बात हम कहेंगे। ठीक है, कि जब भी हमें आग लग गई तो हम क्या करते हैं? इसको पकड़ के दौड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसको पकड़ के दौड़ेंगे, खींचेंगे, तो ये बढ़ती जाएगी भाई, चकली पे घूमती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसका हम उपयोग करते जाएंगे। लेकिन जब उपयोग करेंगे तो इसके आगे ये जो नोजल लगी हुई है इस पर एक जो है वाल लगा हुआ है, जो हैंड कंट्रोल वाल है, उसको हम खोलेंगे तो पानी चलेगा, उसको बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि होज रील होज पर एक हैंड कंट्रोल नोजल लगा होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम पानी को खोलते हैं या बंद करते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात लिखेंगे। नेक्स्ट, होज रील होज पर, होज रील होज पर, होज रील होज पर एक हस्त नियंत्रित या हैंड कंट्रोल, हैंड कंट्रोल हैंड कंट्रोल्ड नोजल लगी होती है, हैंड कंट्रोल्ड नोजल लगी होती है, हैंड कंट्रोल नोजल लगी होती है, जिसे जिसे आवश्यकता अनुसार, जिसे आवश्यकता अनुसार हाथ से खोला या बंद किया जा सकता है, खोला या
बंद किया जा सकता है, जिसे आवश्यकता अनुसार हाथ से खोला या बंद किया जा सकता है। क्योंकि हैंड कंट्रोल नोजल है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए आग जब लग जाती है तो होजरील के द्वारा हम पानी का जेट प्राप्त करना चाहते हैं। जेट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, नोजल को पकड़कर आवश्यक लंबाई का होजरील खींचेंगे और अग्नि स्थल तक इसको ले जाएंगे। आग लग गई, आग को बुझाना है तो हम क्या करेंगे, होजरील को हम खींचेंगे और आग वाले स्थान तक ले जाएंगे और आग पर हम क्या करेंगे, जेट यानी कि पानी की फुहार हम उस पर मारेंगे, पानी की धार मारेंगे। तो लिखेंगे अगला, इसकी सहायता से, होजरील होज की सहायता से, इसकी सहायता से आग पर, इसकी सहायता से आग पर पानी की जेट, आग पर पानी की जेट, इसकी सहायता से आग पर पानी की जेट डाली जाती है, डाली जाती है। इसकी सहायता से आग पर पानी की क्या की जाती है दोस्तों, जेट डाली जाती है और आग को बुझाया जाता है। ठीक है, इसका फायदा यही है कि जिस स्थान पर आग लगी हुई है वहां तक हम भवन के अंदर जो है इसको खींच करके ले जा सकते हैं। ठीक है, ये जो होजरील की सुविधा है ये क्या है, ये सुविधाजनक होती है। बाकी हम पाइप लगाएंगे, जोड़ेंगे, तब तक तो हम होजरील को खींचकर और इसको अग्नि स्थल तक हम ले जाएंगे। इसका फायदा ये दोस्तों कि इसको आसानी से खींचा जा सकता है, एक ही व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। दूसरी बात है इसका तुरंत उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार इसको खींचा जा सकता है। तुरंत आग पर पानी पहुंचाकर उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, इसके लाभ हैं, फायदे हैं। इस कारण से होजरील होज को भवनों के अंदर फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब क्यों प्रचलित, आपसे ये पूछ ले कि इसकी अच्छाई क्या है, लाभ क्या है, तो लिखो होजरील के लाभ, होजरील होज के लाभ, होजरील होज के लाभ। लाभ क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, तो वो लिखेंगे। तो पहला लाभ लिखिए, पहला लाभ लिखिए नंबर 1। सबसे पहला लाभ है कि इसको आसानी से खींचा जा सकता है। अगर आप जैसे अलग से पाइप लेकर आते हैं तो उनको लेकर ऊपरी मंजिल तक जाना, ठीक है, नहीं अंकित ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऊपर तक जाना उसमें समय लग सकता है, लेकिन इसको आसानी से खींचकर अग्नि स्थल तक ले जाया जा सकता है। तो पहला लाभ तो ये हो गया, क्योंकि ये चकली पे होती है तो एक ही व्यक्ति इसको खींच के ले जा सकता है। तो लिखो इसको, इसको आसानी से, इसको आसानी से खींचा जा सकता है, इसको आसानी से खींचा जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो इसका लाभ है दोस्तों उसकी बात करें हम, तो इसकी मदद से आग पर तुरंत क्या कर सकते हैं, हम आक्रमण कर सकते हैं। देखो इसकी मदद से आग पर, इसकी मदद से आग पर तुरंत आक्रमण, तुरंत आक्रमण कर सकते हैं, आग पर तुरंत आक्रमण कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आग पर तुरंत आक्रमण हम कर पाएंगे। बात क्लियर है। अगला जो फायदा है इसका, अगला जो बेनिफिट हम देखें तीसरा, वो फायदा है इसको आवश्यकता अनुसार खींचा जा सकता है। और अगर हम इसको थोड़ी मात्रा में खोलते हैं, भाई इसमें हैंड कंट्रोल नोजल लगी होती है, इसको थोड़ा भी खोलते हैं तो भी इसमें पानी आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि इसकी बनावट इस प्रकार की होती है दोस्तों कि रील घूमती भी रहे और पानी भी निरंतर चलता रहे। भाई हम अगर इसको थोड़ा खोल भी लेंगे, खींचते समय भी इसको उपयोग में लेंगे तो ये उपयोग में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा पहले अग्नि स्थल तक खींच के ले जाओ और बाद में चलाओ।
इसको खींचते हुए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बात क्लियर? तो अगली बात लिखिए, नंबर 3 लिखो, इसे आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता है उतना, इसे आवश्यकता अनुसार खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, इसे आवश्यकता अनुसार खींचा जा सकता है तथा इसका उपयोग खींचते हुए भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले इसको अग्नि स्थल तक खींच के ले जाओ और बाद में ये काम करना प्रारंभ करेगी। जेट क्या है? जेट होती है फुहार। क्या होती है? जेट होती है धारा, फुहार होती है। जैसे ये अपना होज रील पाइप है, यहां से जो पानी यहां से निकलेगा धार के रूप में, ठीक है, यहां से जो पानी निकलेगा धार के रूप में, यही क्या होगा? यही जेट कहलाएगा। क्लियर? यहां से जो पानी निकलेगा ये होगी जेट, धारा। ठीक है, चलिए, तो इसे आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है? इसको आवश्यकता अनुसार खींचा जा सकता है और इसको खींचते हुए भी उपयोग में लिया जा सकता है। रील घूमती रहेगी तो भी पानी इसमें चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि खींचेंगे तो रील कहीं से पिचक जाएगी और आगे पानी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लगातार पानी भी आता रहेगा और आप इसको खींच भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला इसका जो फायदा है वो क्या है दोस्तों? देखिए, अदर कोई पाइप होता, अदर कोई सामग्री होती, ठीक है, उसको हम उठा के लाते तो एक या दो व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकता होती। लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति, दुबला पतला कमजोर व्यक्ति भी उसको तुरंत खींचकर अग्नि स्थल तक ले जाकर और उसका उपयोग कर सकता है आग बुझाने में। तो नंबर 4 जो लाभ हो गया इसका, वो लिखेंगे, इसका उपयोग आसान है, इसका उपयोग आसान है। एक व्यक्ति भी इसका आसानी से उपयोग कर सकता है, इसका आसानी से उपयोग कर सकता है। एक व्यक्ति भी इसका आसानी से उपयोग कर सकता है। ठीक है, ओके, ये एक फायदा और हो गया। अगले फायदे की बात करें, कल मैंने बताया था वीरेंद्र कैसे मिलेगी, शायद आप लोग क्विज वाली क्लास में आए नहीं। आगे बात करते हैं, पानी पर तुरंत और पूरा नियंत्रण रहता है इसका। भाई तुरंत खोलेंगे तो तुरंत पानी जो है वो आउटलेट पे आएगा और आग को बुझाने में हम सफलता हासिल कर पाएंगे। तो लिखो, यह देखो, इसका आग पर तुरंत नियंत्रण होता है, पानी पर तुरंत और पूरा नियंत्रण रहता है इसका, जो आग बुझाने में सहायक होता है। इसे लिखो, इसका पानी पर पूरा व तुरंत नियंत्रण रहता है, पूरा व तुरंत नियंत्रण रहता है, जिससे आग बुझाने में क्या होती है? आसानी होती है। शीघ्रता से हम आग को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। लिखो, अब इसमें एक चीज और होती है, यदि हम आग बुझाते हैं उस समय अगर हम कोई पाइप ऐसा लेते हैं जो आगे से खुले मुंह का है, तो बहुत सारा पानी फेंकेगा, तो पानी का दुरुपयोग ही तो होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, आगे जो हैंड कंट्रोल नोजल लगी हुई है और उसके आगे जो ब्रांच लगी हुई है, उसके आगे जो क्या लगी हुई है दोस्तों? ब्रांच लगी हुई है। जो नोजल इसमें लगा हुआ है वो नोजल क्या होता है? छोटे आकार का होता है। ठीक है, इस तरह से पाइप के आगे इस तरीके का एक नोजल होता है ऐसे। तो ये छोटे आकार का जो नोजल होता है, इससे जुड़ा होता है पाइप, होज रील। तो छोटे आकार का जो नोजल होता है ये पानी डालेगा फुहार के रूप में, ठीक है, जिससे आग को बुझा लेंगे। यानी कम मात्रा में पानी डालकर भी हम आग पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई इसमें जुड़ी हुई जो नोजल है वो जल के दुरुपयोग या जल की हानि को बचाती है। तो लिखो, इसके छोटे नोजल के कारण
इसके छोटे नोजल के कारण, छोटे नोजल के कारण पानी का दुरुपयोग, पानी का दुरुपयोग नहीं होता, पानी का दुरुपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके छोटे नोजल के कारण पानी का दुरुपयोग नहीं होता है दोस्तों। अगली बात करेंगे, यह बहुत कम समय में चलाकर और आग को शीघ्र नियंत्रित करने के लिए क्या है, कारगर है। यानी इसको स्पीड से कम समय में कहां तक लेकर जाया जा सकता है, आग तक लेके जा सकता है और आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। अरे भाई इसको खींच के भगना ही तो है, पकड़ के और दौड़ना है, दौड़ते हुए आप आग तक पहुंच जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो लिखो इसे, या इसके उपयोग से, यूं कर दो, इसके उपयोग से, इसके उपयोग से समय की बचत होती है, समय की, इसके उपयोग से क्या होती है, समय की बचत होती है, इसके उपयोग से समय की बचत होती है, जिससे, जिससे आग पर नियंत्रण, जिससे आग पर नियंत्रण शीघ्रता से, जिससे आग पर नियंत्रण शीघ्रता से कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, जिससे आग पर नियंत्रण क्या हो जाता है, शीघ्रता से कर लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको जल्दी हम अग्नि स्थल तक ले जा सकते हैं। फायर की गाड़ियों में स्टोर, गोदाम, बहुमंजिली जो इमारत होती हैं आदि में इनको लगाया जाता है। फायर की जो गाड़ी होती है, टेंडर जिसको कहते हैं, ट्रक, उस टेंडर में भी लगी होती है, गोदामों में आजकल लगी होती है, इसके अलावा भवनों में भी आजकल हर जगह लगी होती है। तो लिखेंगे इसका उपयोग, लिखिए इसका उपयोग, इसका उपयोग टेंडर, फायर की गाड़ियां, टेंडर, स्टोर, कोई छोटे स्टोर, कोल्ड स्टोर, गोदाम, गोदाम, भवन, इमारत, व्यावसायिक भवन, व्यावसायिक भवन आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। ठीक है, ओके। अब एक सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि राइजर में प्रेशर कम, यानी पानी की आपूर्ति तो इसको राइजर से हो रही है ना भाई, ये तो लगा हुआ है, आउटलेट पे लगा हुआ है, ये राइजर आ रहा है, ये राइजर का आउटलेट है, यहाँ पर होजरील बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ होजरील लगी हुई है। तो ये होजरील जो है इसको पानी कहाँ से मिल रहा है, इस राइजर से मिल रहा है, होजरील को पानी राइजर के आउटलेट से मिल रहा है। तो अगर राइजर में प्रेशर कम होता है तो भी यह उपयोग में लिया जा सकता है। अगर राइजर में पानी का प्रेशर कम है तो भी होज रील, होज जो है वो क्या करता है दोस्तों, कारगर है, उपयोग में लिया जा सकता है। ये बहुत अच्छा फायदा है। लिखो राइजर में, राइजर में दबाव यानी कि प्रेशर, राइजर में प्रेशर कम होने पर भी, कम होने पर भी यह, यह कारगर है, यानी उपयोग में ले सकते हैं, काम दे जाती है, यह कारगर होती है। तो कम प्रेशर पर भी यह वर्किंग कर जाती है और आग पर काबू पाने में हमें क्या हो जाती है दोस्तों, सफलता प्राप्त हो जाती है। अगली बात इसके लाभ में हम बात करें तो होज रील का मेंटेनेंस बहुत ही सरल है। इतना नोट हो गया तो आगे चलता हूं। इसको क्या है, होज रील को तुरंत हम क्या करेंगे, धोएंगे, धो करके वापस सकली पर इसको लिपेट देंगे। ठीक है, भीग रही है तो थोड़ा सुखा के लपेटेंगे, ध्यान रखना।
अगली बात लिखिए नंबर 10। इसके लाभ में अगला लाभ लिखो, होज रील का मेंटेनेंस, होज रील का मेंटेनेंस यानी रख रखाव, मेंटेनेंस सरल है। इसे इसे धोकर, इसे उपयोग लेने के बाद, इसे उपयोग लेने के बाद, इसे उपयोग लेने के बाद धोकर, इसे उपयोग लेने के बाद क्या करते हैं, धोकर रख देते हैं, धोकर सुखाकर, सुखाकर रखते हैं, यानी वापस इसको लपेट देंगे चकली पर, इसको पुनः क्या कर देंगे, लपेट दिया जाएगा। ठीक है। राइजर कैसा होता है अंकित, आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती है ना, इसे इन बिल्डिंगों के पास में से एक लगभग 4 इंच मोटाई का एक लाल सा पाइप ऊपर जा रहा होगा। ऐसे लाल रंग का एक पाइप होता है जो नीचे से ऊपर तक जाता है। ये पाइप प्रत्येक फ्लोर पर एक आउटलेट से खुलता है जहां पानी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जुड़ा होता है किससे, ये जुड़ा होता है जल स्रोत से। नीचे भूमि पर किससे जुड़ा होता है ये पाइप, ये लाल पाइप है, यही राइजर है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा होता है, ये किसी प्रेशर टैंक से जुड़ा होता है, या सिटी की जो वाटर मेन सप्लाई है, इस वाटर मेन सप्लाई से जुड़ा होता है, या फिर अग्निशमन की जो सर्विस होती है, जब दमकल आती है, टेंडर आता है, तो उसको इस पर जोड़ दिया जाता है और पानी ऊपर पहुंचाया जाता है। तो भवनों में नीचे से ऊपर तक ये जो पाइप लगा होता है ना लाल रंग का, ये पाइप ही राइजर कहलाता है। क्लियर है बात? कमेंट्स करके बताइए बात क्लियर है कि नहीं है, तब तो मैं आगे बढ़ूं। अब इसके उपयोग की बात करें, होजरील का उपयोग, तो होजरील के उपयोग को किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, होजरील का उपयोग, होजरील का उपयोग, होजरील के उपयोग की बात करें तो सबसे पहले जैसे हम इसको उपयोग में लेंगे तो इसको खींचेंगे, खींचने के बाद इसका जो हैंड कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है उसको हम खोलेंगे। तो पहली प्रोसेस क्या उपयोग की, सर्वप्रथम भाई इसको खींच तो लेंगे, सर्वप्रथम वाल्व को खोलेंगे, वाल्व को खोलते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, वाल्व को खोलते हैं। अब वाल्व को खोलेंगे, कौन से वाल्व को भाई, सबसे पहले जो वाल्व खोलेंगे वो जो होजरील में पानी की सप्लाई देगा, जो राइजर का आउटलेट है, राइजर का जो आउटलेट है, जैसे ये राइजर है और इसका ये आउटलेट है, तो यहां पर वाल लगा हुआ है, यहां पर वाल लगा हुआ है, ये वाल क्या करेगा, पानी भेजेगा किसमें, इसमें होज पाइप में। तो पहले इस वाल्व को खोलेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी, तो वाल्व को खोलते हैं। वाल्व को खोलने के बाद में हम क्या करेंगे, नोजल को पकड़ेंगे और आवश्यकता अनुसार होज रील को खींचेंगे। नोजल को पकड़ेंगे, नोजल को पकड़कर, नोजल को पकड़कर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार खींचेंगे, आवश्यकता अनुसार खींचेंगे मतलब है जितनी दूरी पर ले जाना उतना ही खींचना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही खोलकर खींच करके अपन ने रख दिया, नहीं, जितना है उतना ही, कल बताया था ना जतिन मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आग के निकट जाएंगे। अब आग के निकट जाने के बाद तीसरा प्रोसेस क्या होगा, आग के निकट जाएंगे, आग के निकट जाएंगे, आग के निकट जाएंगे तथा जो हैंड कंट्रोल नोजल है उसको खोलेंगे तथा नोजल को खोलेंगे, नोजल को खोलेंगे। नोजल को खोलने का मतलब क्या है, नोजल को खोलेंगे, नोजल को खोलने का मतलब है जो नोजल है आगे, जो हैंड कंट्रोल ब्रांच जुड़ी हुई है, हैंड कंट्रोल नोजल है, इसको अपन वाल्व को खोलेंगे, यानी नोजल से पानी आना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और आग पर क्या कर देंगे, आक्रमण। नोजल को खोलेंगे, फिर आग पर आक्रमण कर देंगे, आग पर
पानी डालना शुरू कर देंगे, यानी आक्रमण कर देंगे, आग पर आक्रमण कर देंगे। और दोस्तों आग पर आक्रमण करने के बाद, आग बुझाने के बाद वाल्व को बंद करेंगे, ट्यूबिंग को साफ करेंगे और रील को लपेट देंगे। आग बुझाने के बाद, आग बुझाने के बाद जो वाल्व खोला था इसको बंद करेंगे, वाल्व को बंद करेंगे, होज को साफ करेंगे, होज को साफ करेंगे, वह वापस से लपेट देंगे, वह लपेट देंगे, रील पर वापस इसको क्या कर देंगे, लपेट देंगे। हाँ दर्शन सिंह, गुड मॉर्निंग डियर। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस होज रील का उपयोग करते हैं किसमें, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के अंदर, ये हम इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। हालांकि मैं आपको फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, होज, होज के व्यास, होज की बनावट, होज के प्रकार, ठीक है, इसके अलावा होज की मानकता, इसके अलावा स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सारे के सारे आगे अपनी जो यूनिट है पूरी होज के विषय में वहां पर हम बात करेंगे। यहाँ इंस्टॉलेशन की बात करें कि जब हम भवन निर्माण करते हैं तो भवन निर्माण के दौरान ही कौन कौन से उपकरण हैं जो आग को बुझाने में सहायक हैं और उनको भवन निर्माण के दौरान ही स्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, स्थायी रूप से इंस्टॉल कर दिया जाता है, स्थायी रूप से उनको लगा दिया जाता है। हम केवल उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल एकदम सही बात कही है आपने गुला, ठीक है। जो गुला जी हैं उनका कमेंट जो है वो बहुत बढ़िया है कि अप्रैल में पूरा एक महीना है अपने पास, आज 31 मार्च है, अप्रैल के अंदर आपका पूरा का पूरा जो है ये कोर्स है मैं करवा दूंगा। 30 दिन का समय आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय और बढ़ा देंगे, एक एक क्लास लाइव हो जाएगी, एक एक क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगी डेली, तो आपका कोर्स जल्दी हो जाएगा। और मई के अंदर आप लोगों को जो है वो थोड़ा रिवीजन करवा देंगे, बात उचित है, क्योंकि फिर टेस्ट पेपर भी सोल्व करने, और साथ में आप लोगों को कल मैंने बताया ही था कि आपको टॉपिक वाइज जो है वो क्विज भी प्रारंभ कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया होज रील। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर, दो छोटे छोटे बिंदु अपने इस यूनिट के और बचे हैं, जिसमें एक बिंदु का नाम है फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन। क्या है, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन। तो अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, फिक्स्ड, फिक्स्ड फॉर्म, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन पर हम चर्चा करते हैं, ये क्या है। हालांकि जब आगे हम पढ़ेंगे वहां फॉर्म, फॉर्म मेकिंग ब्रांच, फॉर्म क्या है, फॉर्म का संगठन क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, ये सारा का सारा, हाँ ओके अंकित, ठीक है, ये सारा का सारा जो है अपन आगे देखेंगे। लाइव क्लास नहीं ली, बाद में रिकॉर्ड ली थी, इसलिए उसमें पता नहीं चला एमसीक्यू क्लास। अच्छा अच्छा ओके, ठीक है। चलिए, फिक्स फॉर्म इंस्टॉलेशन में हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। दोस्तों, जब आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग ना करके पानी के अलावा हम किसी पदार्थ का उपयोग करें जिसमें हम आग को बुझाने के लिए फोम का उपयोग करें, किसका, मैकेनिकल फोम का यदि हम उपयोग करते हैं, और ऐसे उपकरण जिनसे हम आग पर फोम पहुंचाते हैं, उनको इंस्टॉल करना ही क्या कहलाता है, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो लिखिए पहली बात, पहली बात लिखेंगे, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन में एक इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, लिखो फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन में, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन में, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन में इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि आग पर, कि आग पर ज्यादा से ज्यादा, आग पर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म, केमिकल फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा केमिकल
फॉर्म पहुंचाई जाती है, पहुंचाई जाती है। आग पर ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, केमिकल फॉर्म जो है वो पहुंचाई जाती है। फिक्स्ड को इंग्लिश में हाँ बिल्कुल लिख लो, बोल तो रहा हूं जल्दी। ओके चलिए नोट कीजिए इस बात को। अब क्या होता है, जिन टैंकों से इसको जोड़ा जाता है, इस इंस्टॉलेशन को जोड़ा जाता है, उन टैंकों में पहले से ही फॉर्म मेकिंग जो ब्रांच होती हैं वो पहले से ही लगी हुई होती हैं। लिखो, टैंकों में टैंकों में टैंकों में फॉर्म मेकिंग ब्रांच, टैंकों में फॉर्म मेकिंग फॉर्म मेकिंग ब्रांच फॉर्म मेकिंग ब्रांच पहले से ही लगी होती है। यानी जिन टैंकों से इस व्यवस्था को, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन को जिन टैंकों से जोड़ा जाता है, उन टैंकों में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, उनमें फॉर्म मेकिंग ब्रांच यानी फॉर्म बनाने वाली जो ब्रांच है वो पहले से ही जोड़ दी जाती है। क्योंकि हाँ ओके ओके दर्शन, ठीक है। वो तो आपकी यूट्यूब पे है दोस्तों, किस पे, यूट्यूब पे है आपकी क्विज। तो आप लोगों के लिए वो तो एक आपका प्लस हो कि आप इस इतने बड़े चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, इतने बड़े ऐप पर आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका एक विश्वास है इससे पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रति। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा मैंने सोचा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके मैक्सिमम सिलेक्शन हो तो आपका भी भला हो और हमारा भी नाम हो। इसलिए मैंने वो YouTube पे आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी चालू की है, निःशुल्क होती है YouTube पर, तो ये तो सबको पता है, तो ऐसा मुझे कुछ चाहिए नहीं उसका, तो मैंने इसलिए YouTube पे की है। चलिए, टैंकों में फोम मेकिंग ब्रांच पहले से लगा दी जाती है दोस्तों, और दुर्घटना होने पर अपने आप ही यहाँ पर फोम बनकर तेल की सतह पर बिछा देती है। तो इससे क्या फायदा है कि टैंकों में फोम मेकिंग ब्रांच पहले से लगी होती है, तो इससे इससे दुर्घटना के दौरान दुर्घटना के दौरान दुर्घटना के दौरान तुरंत, यानी पहले से फोम मेकिंग ब्रांच लगी है तो दुर्घटना के दौरान फॉर्म तुरंत फॉर्म प्राप्त होती है तुरंत फॉर्म प्राप्त होती है तथा तथा आग पर उसको डाल दिया जाता है। अब ये तो हम जानते हैं कि फोम का उपयोग द्रवों की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ओके, तुरंत फोम प्राप्त होती है तथा तेल की सतह पर जहां आग लग रही है उस तेल की सतह पर फोम को बिछा दिया जाता है। फोम को बिछा दिया जाता है फॉर्म को बिछा दिया जाता है। और कौन सी मेथड हो जाएगी यहाँ पर, स्मूथनिंग मेथड। तेल पर फॉर्म फैल जाएगी तो दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना ईंधन के साथ, तो दम घुटना वाला पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट होगा, विधि यहाँ पर लागू होगी, स्मूथनिंग मेथड, ठीक है, और आग बुझ जाएगी, ठीक है। ओके चलिए नोट करें इतना। अब क्या होता है, कहीं कहीं पर फोम हाइड्रेंट या फोम आउटलेट भी फिट होते हैं, और जहां फोम हाइड्रेंट या फोम आउटलेट होते हैं वहां से क्या कर दिया जाता है दोस्तों, पाइप जोड़ दिया जाता है और उस पाइप से भी फोम उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन की, इनमें पहले से ही फॉर्म बनाने का सारा प्रबंध होता है। ऐसे नहीं कि आग लगेगी उसके बाद में फॉर्म मेकिंग ब्रांच से फॉर्म बनाया जाएगा और फिर उसको जो है आग पर डाला जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले से ही सारा प्रबंध होता है, पहले से ही पूरा मैनेजमेंट होता है कि अगर आग लगती है तो यहाँ पर तुरंत ही हमें जो है वो फॉर्म उपलब्ध हो जाए। अब ये इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, तो लिखो, इस प्रकार का इंस्टॉलेशन निम्न स्थानों पर किया जाता है। कौन सा, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, लिखो, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में फॉर्म इंस्टॉलेशन, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन
निम्न स्थानों पर किया जाता है, निम्न स्थानों पर किया जाता है, यानी कहां कहां पर इस प्रकार का इंस्टॉलेशन किया जाता है, इस बात को अपने को देखना है। तो पहला नंबर एक दोस्तों, हम जानते हैं कि फोम जो है इसका उपयोग दरों की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, इसलिए जो बड़ी बड़ी ऑयल और पेट्रोल की टंकियां होती हैं वहां पर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो पहला लिखेंगे बड़ी बड़ी ऑयल, बड़ी बड़ी ऑयल व बड़ी बड़ी ऑयल व पेट्रोल की टंकियों पर, बड़ी बड़ी ऑयल व पेट्रोल की टंकियों पर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। बड़े बड़े कारखानों के अंदर उन खुले टैंकों में जिनमें शीघ्र आग पकड़ने वाले जो हैं वो द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे बड़े कारखाने, बड़े कारखानों, बड़े कारखानों में, बड़े कारखानों में जहां ज्वलनशील द्रवों का उपयोग किया जाता है, ज्वलनशील द्रवों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वहां पर भी हम फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जहाज के मशीनों के रूम में, जहाज के जो मशीन रूम होते हैं उनमें भी हम क्या करेंगे, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन का उपयोग करेंगे। तो नंबर 3 लिखेंगे जहाज के मशीनों के रूम में, जहाज के मशीनों के रूम में। तीसरा उपयोग जहाज के मशीनों के रूम में, मशीन रूम में इसका उपयोग करेंगे जहाज में, ठीक है। इसके अलावा उपयोग देखें तो ये हो गया कहां पर, स्टोर, ऐसे स्टोर जहां पर शीघ्र आग पकड़ने वाले द्रव्य पदार्थों को रखा जाता है वहां पर भी इसका उपयोग करेंगे। शीघ्र आग पकड़ने, शीघ्र आग पकड़ने वाले, शीघ्र आग पकड़ने वाले द्रवों के स्टोर में, द्रवों के स्टोर में भी इसका उपयोग किया जाता है। शीघ्र आग पकड़ने वाले द्रवों का स्टोर जहां करते हैं वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई संदीप। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर आदि बिजली की वे मशीनें जिनमें अधिक किनका, तेलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर में तेल भरा होता है ना, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 5 अगला उपयोग बिजली की ऐसी मशीनें, बिजली की ऐसी मशीनें जिनमें ज्यादा द्रवों का उपयोग किया जाता है, ज्यादा द्रवों का उपयोग किया जाता है, जिनमें ज्यादा द्रवों का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर स्विच गियर, जैसे ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर, चाहे तो लिख सकते हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। और इसके उपयोग देखें तो जो बॉयलर होते हैं जिनमें तेल का प्रयोग किया जाता है, बॉयलर उबालने वाले जो इकाइयां होती हैं, ठीक है, उनमें बॉयल करने वाले बॉयलर जिनमें तेल का उपयोग किया जाता है, बॉयलर जिनमें तेल का उपयोग किया जाता है, तेल का उपयोग किया जाता है, में भी इनका क्या किया जाता है, इंस्टॉलेशन किया जाता है, किसका, फिक्स्ड फॉर्म का, ठीक है।
इनेबलिंग भट्टियों में, इनेबलिंग भट्टियों में, इनेबलिंग भट्टियों में, इनेबलिंग भट्टियों में उपयोग किया जाता है, इनेबलिंग भट्टियों में उपयोग किया जाता है, इनेबलिंग भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ईथर नेप्था स्टोरेज जहां पर किया जाता है दोस्तों, वहां भी इनका उपयोग किया जाता है। ईथर और नेप्था का स्टोर जहां किया जाता है, ईथर व नेप्था के स्टोर पर, ईथर व नेप्था स्टोर पर या स्टोरों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी स्थानों पर इस फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है दोस्तों। बात समझ में आ गई इतनी? चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। और अब हम चर्चा करेंगे अपने आखिरी बिंदु पर। जो इस यूनिट का आखिरी बिंदु है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टॉलेशन। हमने देखा वाटर जिनमें उपयोग होते हैं उनका इंस्टॉलेशन देखा, फिर हमने फॉर्म जिसमें इंस्टॉल होता है उसके बारे में हमने बात की। अब CO2 का इंस्टॉलेशन भी होता है कि आग को बुझाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है, तो उसका इंस्टॉलेशन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो CO2 का जो उपयोग है वो किन स्थानों पर इस CO2 इंस्टॉलेशन का उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, नोट हो गया इतना? तो इतना नोट हो गया, तो आगे चलिए। और आखिरी बिंदु इस यूनिट का हेडिंग लगाइए दोस्तों, ये रहा। इस यूनिट का आखिरी बिंदु लिखो, CO2 फिक्स्ड इंस्टॉलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टॉलेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टॉलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टॉलेशन या CO2 इंस्टॉलेशन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? CO2 इंस्टॉलेशन। देखिए, सबसे पहले CO2 इंस्टॉलेशन की बात करें तो थोड़ी सी CO2 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अगर हम रासायनिक कार्य देखें, काम देखें, तो ये आग को बुझाती है। कैसे? अगर मैं कहूं कि इसका रासायनिक काम क्या है, तो CO2 का केमिकल वर्क देखें, रासायनिक काम देखें, तो ये क्या करती है? आग के आसपास से, आग के आस पास से, आग के आसपास से ऑक्सीजन को, O2 को हटा देती है, हटा देती है, O2 को हटा देती है। और जब ऑक्सीजन हट जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो आग किस तरह से बुझाती है CO2? ये CO2 आग के आसपास के क्षेत्र से ऑक्सीजन को हटा देती है। ठीक है, और या यूं कह दो, ऑक्सीजन के अलावा बाकी हवा को उठा देती है। तो मुख्यतः हमें तो मतलब किससे? आग जलाने वाली से, ऑक्सीजन से। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन की जगह हवा भी लिखा हुआ है कि हवा को उठा देती है, तो वो भी सही है। ये रंगहीन गैस है। कैसी गैस है CO2? रंगहीन गैस है, कोई रंग नहीं है इसका, रंगहीन गैस है, इसमें कोई गंध नहीं है, गंधहीन गैस है, गंधहीन गैस है, रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, इसमें कोई गंध नहीं पाई जाती है। तो रंगहीन हो गई, गंधहीन हो गई। विद्युत पर निष्क्रिय गैस है, ध्यान रखना, यह विद्युत पर निष्क्रिय है, विद्युत पर, विद्युत पर निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं करती, विद्युत पर निष्क्रिय गैस है। ये क्या है? विद्युत पर क्या है दोस्तों? CO2 निष्क्रिय गैस है। स्मूदरिंग मेथड, हाँ पहले वाला, अब आया आपका कमेंट, से तो पहले की बात थी। ठीक है, तो विद्युत पर निष्क्रिय गैस है, हवा से 50% भारी होती है। अगली बात इसके बारे में, यह हवा से या वायु से, हवा से या वायु से 50% भारी होती है, भारी होती है, 50% भारी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। 50% भारी है ये हवा से,
ठीक है, 1.5 इंटू, हाँ 50% बोल दिया मैंने, प्रतिशत में बोल दिया, ठीक है, 50% भारी होती है। इसको स्टोर करने के लिए उच्च दबाव से प्रवाही के रूप में इसको भरा जा सकता है। नोजल पर दबाव होता है, प्रवाही CO2 गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके लिए लागू होती हैं, बाकी मुख्य बातें जो मैंने लिखी है ये लिखी है। अब जब इस CO2 को डिस्चार्ज किया जाता है आग के लिए, तो सफेद बादल के जैसा दिखाई देता है आसपास में ना। देखो इसके डिस्चार्ज होने पर, इसके डिस्चार्ज पर इसको डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज करने पर सफेद बूम सा बन जाता है ना, सफेद बादल जैसा बन जाता है, सफेद बादल बन जाता है। इसको डिस्चार्ज करने पर सफेद बादल जैसा, सफेद बादल जैसा आसपास में बन जाता है, आसपास में बन जाता है, आसपास में बन जाता है, सफेद बादल जैसा बन जाता है ना एकदम से जब ये निकलती है तो। ओके, चलिए और लिखिए आगे। CO2 के पार्टिकल्स जैसे ही देखो डिस्चार्ज करेंगे CO2 को, तो CO2 के पार्टिकल्स हवा में क्या हो जाते हैं, हवा में उड़ने लग जाते हैं। CO2 का प्रभाव ठंडा होता है, प्रभाव अगर इसका देखें तो कैसा होता है, तो लिखेंगे इसका प्रभाव, प्रभाव ठंडा होता है। CO2 का प्रभाव ठंडा होता है, कूल इफेक्ट होता है इसका। तो ये सारी बातें CO2 के बारे में की। और अब हम ये कहें कि आग को बुझाने के लिए हम CO2 का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेन सिलेंडर का वेट 50 kg, बिल्कुल, शाबाश। तो दोस्तों हम यहाँ बात करें कि आग को बुझाने के लिए हम CO2 का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो इसी को हम CO2 इंस्टॉलेशन कहेंगे। अब ये CO2 का इंस्टॉलेशन हम करते कहाँ कहाँ पर हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे ये बात पूछ सकता है कि CO2 का इंस्टॉलेशन, CO2 इंस्टॉलेशन, CO2 फिक्स्ड इंस्टॉलेशन बोल दो चाहे, तो वो कहाँ किया जाता है, तो लिखेंगे CO2 सिस्टम निम्न स्थानों पर लगाए जाते हैं। CO2 इंस्टॉलेशन, CO2 इंस्टॉलेशन निम्न पैलेस पर लगाए जाते हैं, निम्न स्थानों पर लगाए जाते हैं, निम्न स्थानों पर लगाए जाते हैं। अब कौन कौन से स्थानों पर CO2 इंस्टॉलेशन लगाया जाता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले। नंबर 1, ग्रीस तथा ज्वलनशील द्रव्य जो जल्दी आग पकड़ते हैं, ग्रीस होता है ना, ग्रीस, इस ग्रीस के लिए। इसके अलावा बिजली के साधनों पर, किस पर, बिजली के साधनों पर भी। इसके अलावा जलने वाले पदार्थों पर, तो मैं जो मुख्य मुख्य लिखा रहा हूं आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से लिखो, जलने वाले पदार्थ, जलने, जो मैं लिखा रहा हूं ये लिखो आप, तो जलने वाले पदार्थों जैसे, जलने वाले पदार्थों, और जलने वाले पदार्थों में जैसे कागजात, पुस्तकालय, फिल्म, गोडाउन, जैसे कागजात, पुस्तकालय, ठीक है, फिल्म स्टोर, जो होते हैं ना जिसमें रील होती हैं उन पे, क्योंकि पानी तो नहीं डालेंगे, पानी से तो खुद खराब हो जाएंगे, ठीक है। और दरो डालेंगे, यानी कि फोम डालेंगे तो भी ये खराब हो जाएंगे, तो इनको बचाना किससे, CO2 से बचाना है। इन पर इसका उपयोग किया जाता है। और लिखो कहां लगाए जाते हैं, बिजली के साधनों पर, बिजली के साधनों पर, बिजली के साधनों पर भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बिजली पर इसका प्रभाव निष्क्रिय है, पढ़ा था अपन ने। तो बिजली पर प्रभाव निष्क्रिय है, तो लाइट को या लाइट के उपकरणों को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के जो साधन होते हैं उनकी आग पर किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे बिजली के साधन क्या हो गए, जैसे कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, ये सब की बात कर रहे हैं।
इसके अलावा और लिख दो, आंतरिक दहन इंजन या डीजल इंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आंतरिक आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन व डीजल इंजन। आंतरिक दहन इंजन लिख दो आप, आंतरिक दहन इंजन पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः तो ये ध्यान रखना कि ऐसे पदार्थ जो कि CO2 नॉन रिएक्शन गैस है क्या? नहीं, CO2 रिएक्शन तो करती है लेकिन इलेक्ट्रिक्स के साथ, विद्युत के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, ये बात मैंने बोली है संदीप। हाँ मोहम्मद, ऑब्जेक्टिव भी है और डेस्क्रिप्टिव भी है, दोनों है। ठीक है, चलिए अब कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि CO2 इंस्टॉलेशन का उपयोग कहां नहीं करना चाहिए? तो जहां पर रिएक्टिव धातु होती हैं, क्रियाशील धातुएं, जहां पर जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, टिटेनियम है, जर्कोनियम है आदि, जहां पर होती हैं, जिन स्थान पर होती हैं वहां पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एक नोट लगा के लिखेंगे, CO2 का उपयोग, CO2 का उपयोग, CO2 का उपयोग क्रियाशील धातु जैसे, क्रियाशील धातु, CO2 का उपयोग क्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम, कहां कहां पे? जर्कोनियम, जी, जर्कोनियम पूरा लिख देता हूं उसका नाम, जर्कोनियम व टाइटेनियम, टाइटेनियम आदि जहां पर होती हैं, आदि जहां पर होती हैं, आदि जहां पर होती हैं वहां नहीं करना चाहिए। तो CO2 क्रियाशील तो है, ऐसा नहीं है कि क्रियाशील नहीं है, क्रियाशील तो है लेकिन विद्युत के साथ क्रिया नहीं करती है, विद्युत पर कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं। जैसे विद्युत पे पानी डालोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, फोम डालोगे तो भी समस्या होगी, ऐसे। और व्यक्तिगत एरिया जहां CO2 डिस्चार्ज करने के बाद हम उस एरिया को खाली नहीं कर सकते, वहां पर भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, CO2 हानिकारक है, सांस लेने में कठिनाई होगी, तो व्यक्ति हो सकता है दम घुट के मर जाए। कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वहां पर भी इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप तो मुख्य ये बात ध्यान रखो, क्योंकि जनरली हम यहाँ पर तो यही जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो फिक्स इंस्टॉलेशन है, उस फिक्स इंस्टॉलेशन में है कौन कौन चीज और सामान्यतः उनका क्या उपयोग है, कहाँ उनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनके प्रत्येक का एक एक का, अब CO2 में क्या होता है, किस तरह से CO2 सगुंसर कार्य करता है, क्या इसका प्रेशर है, क्या इसकी मानकता है, स्टैंडर्ड है, वो सारी आगे बात करेंगे। सर हम क्यों ऐप पर करवाओगे या यूट्यूब पर? यूट्यूब पर थी, ठीक है। चलिए, मैंने कल की क्लास बताई थी आपको, शायद आपने देखा नहीं होगा, आप एक बार देख लेना सर्च करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ अपनी ये जो सेकंड यूनिट है, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, एक बड़ी यूनिट के रूप में है ये, ऐसे कम से कम 28 में से 4-5 यूनिट अपनी जो है वो बड़ी यूनिट्स हैं, जिनको थोड़ा समय लगेगा, बाकी सब छोटी छोटी यूनिट है। तो इसी के साथ आपकी ये यूनिट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगले सेशन में आप लोगों को जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ देहात की आग। अगली जो यूनिट है अपनी वो है विलेज फायर, और विलेज फायर के साथ साथ फॉरेस्ट फायर की भी हम बात करेंगे। तो देहात और जंगल की आग के बारे में बात करेंगे, किस कारण से यह आग लगती है, किस टाइप की आग होती है, क्या क्या रीजंस हैं आग लगने के, कैसे इसको बुझाया जा सकता है, कैसे ये स्प्रेड होती है, कैसे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें जो है वो अगली यूनिट में करेंगे। आज की ये जो यूनिट है इसी सेशन के साथ अपनी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ओके दोस्तों, तो मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।